मित्रों, चाहे कितना भी सगे हो, वह कौन से दो अपने ही सगे संबंधी हैं जिनके पास अपनी धर्मपत्नी को कभी अकेले मत छोड़िएगा। मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आज आप सबको एक बहुत ही रहस्यमय सीख आप सबको बताने वाला हूं। आप सबसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप इस वीडियो से कुछ सीख का अनुभव कर पाओगे। भारतवर्ष में रघु नाम का एक ईमानदार व्यक्ति रहा करता था। वह गरीबी के अंधेरों में अपनी पत्नी गौरी और बेटी मधु के साथ रहता था, जिससे मुश्किल से ही घर का गुजारा चलता था। मौसम की बेरुखी ने खेती को और भी कठिन बना दिया था। कभी बाढ़, कभी सूखा, हर बार किस्मत उसे मात दे देती। रघु दिन भर खेतों में पसीना बहाता, परंतु पेट भरने के लिए अन्न पूरा नहीं होता था। गौरी भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार खेतों में उसका हाथ बंटाती, फिर भी कभी कभी भूखे सोने की नौबत आ जाती थी। परंतु इस गरीबी के बीच भी रघु और गौरी के प्रेम में कोई कमी नहीं थी। वे हर दुख सुख में एक दूसरे का सहारा बने रहते। गांव में कुछ लोग थे जो रघु की दशा पर हंसते। कुछ कहते, रघु इतनी मेहनत करता है फिर भी फटे पुराने कपड़ों में घूमता है। इसकी बीवी तो इतनी सुंदर है, कोई दूसरा मर्द होता तो इसे सोने में रखता। रघु इन बातों को सुनकर मुस्कुराता और कहता, मुझे अपनी पत्नी को सोने में नहीं, प्रेम में रखना आता है। परंतु गांव वालों की बातें धीरे धीरे झर का काम कर रही थीं। एक दिन रघु के गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने किसानों से कहा कि जो उसके शहर जाकर मजदूरी करेगा उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। रघु की आंखों में उम्मीद जगी। उसने सोचा कि अगर वह कुछ महीनों के लिए शहर चला जाए तो अपने परिवार की हालत सुधार सकता है। लेकिन गौरी की आंखों में चिंता थी। उसने कहा, तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मेरा क्या होगा? रघु ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने भाई के पास छोड़ दूंगा, वह तुम्हारी देखभाल करेगा। गौरी का दिल आशंकाओं से भर गया। वह जानती थी कि दुनिया इतनी सरल नहीं होती। रघु ने अपने छोटे भाई शिवा से कहा, भाई, मैं कुछ महीनों के लिए शहर जा रहा हूं। गौरी को तुम्हारे घर छोड़ रहा हूं। इसका ध्यान रखना, यह तुम्हारी भाभी ही नहीं, मेरी पूरी दुनिया है। शिवा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। भैया, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं भाभी की रक्षा जरूर करूंगा। गौरी को भी मजबूरी में यह निर्णय स्वीकार करना पड़ा। वह अपने पति को जाते हुए देखती रही, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी। शुरुआत में शिवा बहुत अच्छे से पेश आया। वह गौरी की हर जरूरत का ध्यान रखता, लेकिन धीरे धीरे उसकी नीयत बदलने लगी। गौरी युवा, सुंदर और सरल थी। शिवा ने महसूस किया कि अब उसका भाई कई महीनों तक लौटकर नहीं आएगा। गौरी जब घर के कामों में लगी होती तो शिवा उसे टकटकी लगाए देखता। पहले तो गौरी ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि शिवा का व्यवहार अजीब होता जा रहा है। एक दिन जब गौरी घर में अकेली थी, शिवा ने उसके पास जाकर कहा, भाभी, भैया ने तो तुम्हें मेरे भरोसे छोड़ दिया है, फिर तुम मुझसे परहेज क्यों कर रही हो? गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपते हुए बोली, शिवा, तुम मेरे देवर हो, ऐसा सोचना भी पाप है। शिवा हंस पड़ा। पाप और पुण्य की बातें छोड़ो भाभी, ये दुनिया बस एक ही चीज समझती है, स्वार्थ। गौरी समझ गई कि अब यह घर उसके लिए सुरक्षित नहीं है। उसने उसी रात वहां से भागने का फैसला किया। लेकिन वह जाती कहां? उसका मायका बहुत दूर था और इस रात के अंधेरे में गांव छोड़ना आसान नहीं था। अगले दिन उसने पड़ोसी बूढ़ी अम्मा से मदद मांगी। अम्मा ने उसे अपने घर में पनाह दी और कहा, बेटी, मैंने दुनिया देखी है, औरत को कभी अपने देवर के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। वह चाहे कितना भी अच्छा दिखे, लेकिन जब लालच और अवसर मिलते हैं तो रिश्तों का सम्मान खत्म हो जाता है। गौरी को अब समझ आया कि रघु ने जो गलती की थी उसकी कीमत वह चुका रही थी। गौरी अब बूढ़ी अम्मा के घर पर रह रही थी, लेकिन हर पल डर के साए में थी। वह जानती थी कि शिवा उसकी तलाश करेगा और अगर उसने गांव वालों को अपनी ओर मिला लिया तो उसके लिए यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। वह हर रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे महादेव, मेरे रघु को सही सलामत वापस भेज दो। मैं इस अंधकार से बाहर निकलना चाहती हूं। लेकिन भगवान की लीला भी विचित्र होती है। कभी कभी संकट के बाद दूसरा संकट खड़ा हो जाता है। एक दिन गौरी रघु के पुराने मित्र मदन से टकरा गई। मदन रघु का सबसे घनिष्ठ मित्र था, जो कभी उनके घर आया जाया करता था। गौरी को देखकर मदन चौंक गया। भाभी,
आप यहां अम्मा के घर क्यों हैं? भैया कहाँ हैं? गौरी की आंखें छलक आईं। उसने मदन को पूरी कहानी सुना दी। मदन ने गंभीर स्वर में कहा, भाभी, आप यहां अकेली असुरक्षित हैं। मेरा घर पास ही है, आप वहां रह सकती हैं। मैं आपकी रक्षा करूंगा। गौरी को संदेह हुआ, लेकिन मदन ने उसे विश्वास दिलाया, भैया मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। जब तक वे वापस नहीं आते, मैं आपको अपनी बहन की तरह रखूंगा। गौरी को लगा कि शायद भगवान ने उसकी मदद के लिए मदन को भेजा है। उसने अम्मा का धन्यवाद किया और मदन के घर चली गई। मदन के घर जाने के बाद कुछ दिन सब सामान्य रहा। वह गौरी का बहुत ध्यान रखता, उसे अच्छा खाना खिलाता और हर तरह से उसे सुरक्षित महसूस कराता। लेकिन धीरे धीरे मदन के व्यवहार में बदलाव आने लगा। एक रात जब गौरी अपने कमरे में थी, मदन ने दरवाजा खटखटाया। भाभी, मैं अंदर आ सकता हूं? गौरी चौकन्नी हो गई। उसने दरवाजा नहीं खोला और कहा, भैया, इतनी रात को क्या काम है? मदन हंसकर बोला, भाभी, तुम अब अकेली हो। दुनिया में औरत का कोई सच्चा रक्षक नहीं होता। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएं? गौरी को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मदन, तुम रघु के सबसे अच्छे दोस्त थे, ये कैसी बातें कर रहे हो? मदन ने ठंडी सांस ली और कहा, भाभी, दुनिया का यही सच है। दोस्ती और रिश्ते बस नाम के होते हैं। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, वरना। गौरी कांप उठी। उसे अब समझ में आया कि केवल देवर ही नहीं, पति का सबसे अच्छा मित्र भी विश्वासघात कर सकता है। गौरी को अब यहां एक पल भी नहीं रुकना था। जैसे ही मदन अपने कमरे में गया, उसने मौका देखकर घर से भागने का निर्णय लिया। वह अंधेरे में भगवान शिव का नाम लेकर दौड़ पड़ी। अब सवाल था, गौरी जाएगी कहां? कौन उसकी मदद करेगा? क्या रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ तो रात के अंधेरे में पैगौरी भाग रही थी। न कोई मंजिल, न कोई ठिकाना। बस मन में एक ही विचार था, यहां से जितनी दूर जा सकूं उतना ही अच्छा है। गांव से बाहर निकलने के बाद वह जंगल के पास एक कुएं के पास जाकर रुकी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, पैर कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। हे महादेव, अब मेरा क्या होगा? तभी पास के पेड़ के पीछे से किसी के पैरों की आहट आई। गौरी की धड़कनें तेज हो गईं। वह भयभीत होकर पीछे हटने लगी। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। एक गहरे स्वर में आवाज आई, डरने की जरूरत नहीं बहन, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं। गौरी ने देखा, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में हाथ में लकड़ी की छड़ी लिए खड़ा था। उसकी आंखों में करुणा थी। तुम कौन हो? गौरी ने घबराते हुए पूछा। उस व्यक्ति ने धीरे से कहा, मेरा नाम भैरव है। मैं इस जंगल में रहता हूं, यात्रियों की मदद करता हूं। तुम इतनी रात को यहां अकेली क्यों हो? गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पूरी आपबीती भैरव को सुना दी। कैसे उसका देवर शिवा और उसके पति का मित्र मदन दोनों ही विश्वासघात कर चुके थे। भैरव ध्यान से सुनता रहा। जब गौरी चुप हुई तो उसने एक लंबी सांस ली और कहा, बेटी, इस दुनिया में कुछ रिश्ते दिखने में मजबूत लगते हैं, लेकिन असलियत में बहुत कमजोर होते हैं। पति का भाई और पति का मित्र, इन पर कभी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। गौरी की आंखें फटी रह गईं। आपको यह कैसे पता? भैरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मेरी अपनी बहन के साथ भी यही हुआ था। भैरव ने अपनी बीती हुई जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले मेरी बहन की शादी हुई थी। उसका पति एक अच्छा इंसान था, लेकिन एक दिन व्यापार के सिलसिले में उसे शहर जाना पड़ा। उसने मेरी बहन को मेरे भरोसे छोड़ दिया। मैं तो उसे अपनी बेटी समान मानता था, लेकिन हमारे गांव के सरपंच के बेटे की नजर उस पर थी। सरपंच ने मुझसे कहा कि मैं उसकी मदद करूं और बदले में मुझे पैसा और जमीन मिलेगी। मुझे लालच आ गया। मैं अपनी ही बहन का रक्षक होने के बजाय उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। मैंने उसकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बहन समझदार थी। वह भाग गई और भगवान ने मुझे इस पाप की सजा दी। अब मैं बस इस जंगल में रहता हूं, लोगों की मदद करता हूं ताकि शायद मेरे पाप धुल सकें। गौरी ने भैरव की आंखों में पछतावा देखा। तो क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूं? उसने धीरे से पूछा। भैरव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा,
लेकिन तुम्हें भी खुद पर भरोसा रखना होगा। भैरव ने गौरी को जंगल से बाहर निकलने का एक सुरक्षित रास्ता दिखाया और कहा, गांव से दूर एक मंदिर है, वहां के महंत बहुत दयालु हैं, वे तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। गौरी ने पहली बार थोड़ी राहत महसूस की। वह महादेव का नाम लेकर जंगल के रास्ते से निकल पड़ी। परंतु क्या मंदिर में उसे सच में शरण मिलेगी या वहां भी कोई नया खतरा इंतजार कर रहा है? गौरी भैरव के कहे अनुसार मंदिर की ओर चल पड़ी। रात का अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा था और पूरब में सूरज की पहली किरणें दिखाई देने लगी थीं। थोड़ी ही देर में वह मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंची। यह एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी बनी थी। मंदिर के अंदर से शिव भजनों की मधुर ध्वनि आ रही थी। गौरी ने कांपते हाथों से मंदिर का द्वार खटखटाया। कुछ ही क्षणों में एक वृद्ध महंत बाहर आए। उनकी आंखों में शांति और स्नेह था। बेटी, इतनी सुबह यहां कैसे पहुंची? महंत ने पूछा। गौरी फूट फूट कर रोने लगी और सारी आप बीती उन्हें सुना दी। महंत ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, भगवान शिव ने ही तुम्हें यहां भेजा है। तुम्हारा कष्ट अब समाप्त होने वाला है। कुछ ही दिनों बाद मंदिर में एक थका मांदा व्यक्ति आया। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में पश्चाताप था। वह कोई और नहीं बल्कि गौरी का पति रघु था। गौरी उसे देखकर स्तब्ध रह गई। रघु ने गौरी के सामने सिर झुका लिया और भर्राई हुई आवाज में कहा, गौरी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुम्हें उन लोगों के भरोसे छोड़ दिया जो तुम्हारे रक्षक नहीं बल्कि भक्षक निकले। जब मैं गांव लौटा तो मुझे सच्चाई पता चली। मेरा भाई और मेरा मित्र दोनों ने विश्वासघात किया। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। क्या तुम मुझे माफ करोगी? गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह पहले जैसी कमजोर नहीं थी। उसने दृढ़ता से कहा, रघु, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर। आगे से कभी भी किसी भी रिश्ते पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। अपनी स्त्री का सम्मान और सुरक्षा स्वयं करना। रघु ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। महंत जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, यह संसार स्वार्थ से भरा है। स्त्री को कभी भी देवर, पति के मित्र या ससुराल वालों के भरोसे छोड़ना नहीं चाहिए। पति को ही अपनी पत्नी का सबसे बड़ा रक्षक बनना चाहिए। रघु और गौरी ने महादेव के समक्ष हाथ जोड़े और अपने नए जीवन की शुरुआत की। जल्द ही गांव में भी न्याय हुआ। शिवा और मदन के पाप सबके सामने आ गए और उन्हें दंड मिला। गौरी और रघु ने फिर से अपनी छोटी सी झोपड़ी में प्रेम और विश्वास के साथ जीवन बिताना शुरू कर दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसे हम अपना समझते हैं वही हमें जिंदगी में धोखा देता है। मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय हिंद साथियों।